अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, टाइगर मार्केट के अंदर न्यू सीरीज को ले आया है जो कि है जी गोल्ड सीरीज। और गोल्ड सीरीज के अंदर आपको एक वाइड वैरायटी मिल रही है जिसके अंदर आपको हर वो ऑप्शन मिल जाता है जो आप सोच रहे हो। अगर आप एंड यूज़र हैं और आपके जहन में कुछ आइडियाज़ हैं, आप चाहते हैं आपके घर में ये वाला भी ऑप्शन होना चाहिए, ये वाला भी ऑप्शन होना चाहिए, तो गोल्ड सीरीज़ ने वो तमाम ऑप्शंस पूरे कर दिए हैं। इस वक्त गोल्ड सीरीज़ की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल वॉल के स्टोर्स पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आज हम फोकस करेंगे T9500 के ऊपर। बिकॉज ये एक ऐसा इन्वर्टर है जो आपको 6.5 किलो वाट की आउटपुट देने की एबिलिटी रखता है। यानी आप घर में 2 एसी चला रहे हैं, इसके साथ पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर, 5 मरले 7 मरले यहाँ के 10 मरले का घर है, तो आप बेफिक्र होकर इस इन्वर्टर को लगा के मुकम्मल लोड जो है वो सोलर पर चला सकते हैं। प्रोडक्ट की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इन्वर्टर के बॉक्स में हमें क्या मिलता है। वो बहुत ही ज़बरदस्त कलर में वाइट एंड ग्रे के कम्बिनेशन में इन्वर्टर मिल रहा है और इन्वर्टर के साथ हमें पाउच मिल गया। एक लेटेस्ट तर्ज का इन्वर्टर है व्यूअर्स और डिफरेंट है, ये आप देख सकते हैं। वारंटी टर्म्स जैसा कि टाइगर ने पहले ही अपनी फिक्स रखी हुई है कि 7 साल वारंटी ऑफर करनी है। वैसे आमतौर पे बहुत लिमिटेड टाइम के लिए वारंटी ऑफर होती है, बट ये 7 साल की वारंटी ऑफर होती है जिसमें 2 साल कंप्लीट वारंटी और 5 साल की फिर आफ्टर सेल सर्विस वारंटी है। पाकिस्तान में वाइड नेटवर्क है सर्विसेज का, इनका कहीं से भी आप क्लेम ले सकते हैं। मोस्टली इनके बड़े शहरों में सर्विस सेंटर हैं। 4.5 एंड 6.5 किलो वाट के इन्वर्टर के लिए यूज़र मैनुअल है। दोनों ही ऑप्शंस इसमें टाइगर के पास अवेलेबल हैं। आज जो हम ओवरव्यू कर रहे हैं वो 6.5 किलो वाट का है। व्यूअर्स, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सीटी, जिसका काम क्या है कि वो लोड जो आप डायरेक्टली अपने इन्वर्टर पे नहीं डालना चाहते वो आप इसके ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं और वो चलता तो सोलर पे ही है, लेकिन वो इन्वर्टर के ऊपर डायरेक्टली लोड या बर्डन नहीं बनता, सर्ज पावर से बचा लेता है। और ये आप देख सकते हैं MC4 कनेक्टर्स मिल जाते हैं, अंदर DC का जंपर मिल जाता है, साथ एक केबल मिल जाती है। अब इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, अगर प्रोडक्ट की फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो हमें टाइगर सोलर एनर्जी की ब्रांडिंग मिल रही है। वाईफाई इसके ऊपर ही बना हुआ है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है। कलर बहुत ज़बरदस्त है, ग्रे एंड वाइट के कम्बिनेशन के अंदर, और टच फॉर्म में ये पॉइंट्स मिल जाते हैं और डिटैचेबल LCD मौजूद है। जैसा कि व्यूअर्स, ये इन्वर्टर हमारे पास एक डिफरेंट इन्वर्टर है। इसके अंदर आपको ट्रिपल आउटपुट्स मिल रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ट्रिपल आउटपुट के पॉइंट्स मिल जाते हैं, साथ ही ग्रिड के कनेक्टर का पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पर आपने कनेक्ट कर देनी है बैटरी को। राइट साइड के ऊपर MC4 कनेक्टर का पेयर मिल रहा है जिसपे आपने सोलर को कनेक्ट कर देना है। लिथियम आयन कनेक्टिविटी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, BMS का पॉइंट हमें मिल जाता है। इसी के साथ ही राइट एंड लेफ्ट साइड पे काफ़ी बड़े साइज में हमें एंटी डस्ट किट्स मिल रही हैं और ये साथ ब्रांडिंग हुई हुई है, इसकी वारंटी की सील लगी हुई है। लोअर साइड पे फैंस मिल जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के अंदर ये इन्वर्टर बना हुआ है। वीवर्स, जैसा कि अनबॉक्सिंग में मैंने जिक्र किया है कि इसके अंदर ट्रिपल आउटपुट है, तो ये ट्रिपल आउटपुट क्या है, ये कैसे काम करती है। वीवर्स, हमारे पास वैसे डुअल आउटपुट ही चल रही थी जिसमें हैवी लोड अलहदा कनेक्ट कर दिया, लाइट लोड अलहदा कनेक्ट कर दिया। और लाइट लोड के अंदर फिर हमें जितना भी लोड होता था, यानी अगर वो फैंस, लाइट्स, फ्रिज हो गया या इसके अलावा भी कुछ लाइट लोड हो गया, तो हम एक ही जगह कनेक्ट करते थे। बट इसके अंदर 3 स्टेप्स मिल गए हैं। एक तो वो लोड जो लाइट जाने के ऊपर आप ऑफ करना चाहते हैं, बैटरी के सर्टन परसेंटेज पे ऑफ करना चाहते हैं, उसको हम हैवी लोड कहेंगे, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपके पास कुछ और ऑप्शनल लोड है जो आप चाहते हैं नहीं हैवी लोड से थोड़ा सा नीचे डिफ्यूज हो बैटरी, इस टाइम पे आके, इस पॉइंट पे आके बैटरी के ये वाला लोड डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, तो वो भी इसके अंदर आप अलहदा से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी जो पावर है वो आप अपने इसेंशियल लोड, यानी कि जब तक बैटरी में पावर है तब तक चलता रहे। ये रात के सिनेरियो की बात कर रहे हैं, जब ना ही आपके पास ग्रिड मौजूद है, जब ना ही आपके पास सोलर मौजूद है। तो फैंस हो गए, लाइट्स हो गई, ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि एंड टाइम तक, जब तक ग्रिड नहीं आ जाती तब तक चलता रहे, तो वो आप अलहदा कनेक्ट करेंगे। ये बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है जो कि इस इन्वर्टर के अंदर हमें मिल जाता है। अभी बस ट्रिपल आउटपुट तो मैंने कह दिया कि इसके साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो सीटी है ना इसके साथ हमें मिल रही, इसका बड़ा ही ज़रूरी काम है। वो लोड जो इसकी आउटपुट कैपेसिटी से ज़्यादा है, ये 6.5 किलो वाट आउटपुट देगा, लेकिन अगर आप इसे 7 किलो वाट, 8 किलो वाट, 9 किलो वाट, यानी आपके घर में कुछ ऐसा लोड है जो इसकी रेटिंग से बड़ा है, वो चलाना चाहते हैं, तो वो आप इसकी मदद से चला सकते हैं। ये आप कनेक्ट कर देते हैं ग्रिड के ऊपर और वो लोड डायरेक्टली ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाता है। इनडायरेक्टली आपके सोलर से चल रहा होता है, यानी ये ग्रिड को पावर दे रहा होता है, ग्रिड फीडिंग नहीं कर रहा होता, आपका मीटर रिवर्स नहीं चल रहा होता,
लेकिन ये आपके लोड को डायरेक्टली सोलर पे ही चला रहा होता है, बट वो जो सर्ज पावर, झटके वाली पावर होती है, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। व्यूवर्स, इसकी एलसीडी को भी मैं हाइब्रिड एलसीडी कहूंगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको डिटैचेबल ऑप्शन मिल जाता है। जो हमारे पास प्रीवियस एलसीडी थी, आपको याद होगा, वो भी डिटैचेबल में आती थी, लेकिन ये हाइब्रिड इस लिहाज से है कि इसके अंदर टच भी है और इसमें डिटैचेबल एलसीडी भी है। आप इसको उतार के दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हैं, और इस पर टच फॉर्म है, तो आप एंटर एस्केप को टच फॉर्म से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसी के साथ ये बगैर बैटरी के चलाना चाहते हैं, आप बेफिक्र होकर चलाएं, ये बगैर बैटरी के भी चलने की एबिलिटी रखता है। इतना ही नहीं व्यूअर्स, अगर आप लेटेस्ट लिथियम आयन पैक्स लगाना चाहते हैं, आप लेटेस्ट लिथियम आयन पैक्स इसके साथ लगा सकते हैं और बेफिक्र होकर इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आप ग्रिड फीडिंग करना चाहते हैं तो इसमें ग्रिड फीडिंग का फीचर मौजूद है। आप इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं, और ज़्यादा सोलर लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर लॉसेस को भी हम मिनिमाइज़ कर लें तो 6.5 किलोवाट की आप ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं, बल्कि ग्रिड फीडिंग के सिनेरियो में 7 किलोवाट तक जा सकता है। तो ज़्यादा सोलर कनेक्ट करने का यही फ़ायदा है। व्यूअर्स, अगर आप रिमोटली इसके पैरामीटर्स की असेस लेना चाहते हैं, मोबाइल पे इसके पैरामीटर्स देखना चाहते हैं, और ना सिर्फ देखना चाहते हैं बल्कि आप उनको चेंज भी करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपको इस इन्वर्टर में मिल जाता है। आप रिमोटली इसकी तमाम पैरामीटर्स के असेस ले सकते हैं, वाईफाई इसके अंदर बिल्ट इन है। परचेज करने के लिए आप इलेक्ट्रिकल वॉल पे जाएं, जाके इस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करें और व्हाट्सएप नंबर पर ऑर्डर नंबर बता दिया करें, ताकि मैं आपको अकाउंट डिटेल्स दूं, आप पेमेंट को प्रोसेस करें और प्रोडक्ट हम डिस्पैच कर देंगे आपको। पूरे पाकिस्तान में हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं डिस्पैच की। टीसीएस से भी डिस्पैच होते हैं, डाइवो से भी होते हैं, एशिया कार्गो, बिल्टी सर्विसेज, वो तरीका जो आप तक चीज़ पहुंचा सकता है सेफ वे में, वो तमाम तरीके हम यूज़ करते हैं ताकि प्रोडक्ट आपको टाइमली डिलीवर हो जाए। तो बेफिक्र होकर जाके इस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस कर लें। अब चलते हैं इस प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन की तरफ और देखते हैं कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अभी बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लोअर साइड पे कनेक्शन सारे कर दिए हैं। बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, सोलर कनेक्ट कर दिया है, हैवी लोड लाइट लोड कनेक्ट कर दिया है, इसी के साथ ही ग्रिड इनपुट प्रोवाइड की है। इसको क्लोज कर लेते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, गोल्ड सीरीज का T9500 मॉडल जो है, इसको हमने कम्युनिकेट करवा दिया लिथियम आयन पैक के साथ। बहुत ही सिंपल सा तरीकाकार है। इन्वर्टर पे आपने पायलेंटेक सेलेक्ट कर लेना है और लिथियम आयन पैक के ऊपर RS485 या कैन जोन सा भी सूटेबल प्रोटोकॉल है आपकी बैटरी के साथ रिकमेंडेड है, वो आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर कम्युनिकेशन वायर जो वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर की होती है, अक्सर बैटरीज के साथ ही आती है, तो आपने इसके साथ इंस्टॉल कर देनी है। ये आप देख सकते हैं, ये कम्युनिकेशन केबल लगी है और बैटरी का जो सिंबल है ये ब्लिंक कर रहा है, और ये ब्लिंक करना इस चीज़ का इंडिकेशन है कि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। व्यूअर्स, चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स हम देख लेते हैं। सेटिंग्स में आने के लिए आप एंटर पे टैप रखेंगे, यहाँ पे USB है तो इसको SUB कर दें। पायलेंटेक हमने सेलेक्ट किया हुआ है। व्यूअर्स, 60 नंबर की सेटिंग, यहाँ पर आप परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे, कितने परसेंट पे आपकी बैटरी जो है सेकंड आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाए। इसी के साथ ही हम आ जाते हैं 70 नंबर पे। 70 नंबर पे भी आप परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे कि कितने परसेंट के ऊपर थर्ड आउटपुट ऑफ हो जाए, तो यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने जान लिया होगा इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे पर्सनली कुछ न्यू आता है, कुछ न्यू फीचर्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा है। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।